ठोक देंगे कट्टा का पार पे, आइए ना हमरा बिहार में। भरत भूषण तिवारी, इनकी बात करनी ज़रूरी है। बिहार की बात कर लेते हैं। जिस राज्य को महान होना चाहिए था, आज वो सबसे पिछड़ा राज्य है। वैसे बिहार पुलिस महान है, मतलब है, वो है। शहाबुद्दीन इतने समय से राज करता है, इतने समय तक राज करता है, प्रशासन कुछ नहीं करता। पुलिस वाले को थपड़िया दिया था, सच में पाकिस्तान से लिंक थे। माफियाओं पे कोई शिकंजा नहीं, कोई एनकाउंटर नहीं, पेपर लीक हुआ कुछ नहीं, सब चंगासी। आपने देखा होगा भी हॉस्टल केस हुआ था जिसमें लड़कियों का शोषण किया गया था, क्या हुआ उसका? हाल ही में बिहार में एक रेप केस हुआ और इतना ब्रूटल है वो शिल्पी जैन केस, एक दिन के अंदर सॉल्व कर लिया था। लेकिन भरत भूषण की किस्मत अच्छी नहीं थी यार। अगर वो शायद बड़े गुंडे होते, माफिया होते, तो हो सकता है वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, बट इनको तो सीधा ठोक दिया गया। तो क्या कहानी है? भरत भूषण भोजपुर गांव के रहने वाले। अब इनके पिता बिहार पुलिस में कार्यरत थे, आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत है ये, और लगभग 23-24 साल के थे ये बता रहे हैं, इनके भाई बताते हैं कि इन्होंने 10 साल पहले अपना पिंडदान कर दिया था और इन्होंने शादी वादी से बिल्कुल मना कर दिया था। बीएससी तक पढ़े हैं ये, बीएससी किया इन्होंने। इनके पिताजी ड्राइवर थे पुलिस में, वो रिटायर हो गए। पिंडदान इन्होंने इसलिए किया था कि समाज की सेवा कर सके, और ऐसी बहुत सारी इनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें ये अधिकारियों के साथ दिख रहे हैं। गांव वाला कोई भी पढ़े लिखे थे इनके पास आता, ये उनकी प्रॉब्लम उठाते और वो सॉल्व होती। एक तरीके से गांव वाले कहते कि समाज सेवी था ये। इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लाइसेंस भी अप्लाई किया था। अब होता क्या है कि अभी भोजपुर में आई बाढ़, नदी के किनारे बसा है बिहार में कोसी नदी, पता है ना कि खटिया के नीचे से बहने लगती है, सौर ऑफ बिहार बोला जाता है। तो अब क्या हुआ कि बाढ़ आई, तो गांव में पानी आया, तो ये गए प्रशासन के पास, गए, एसडीएम से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आप इनको रिलोकेट कर दीजिए। तो जहां पर रिलोकेट किया गया वहां पे भी हालत बद से बदतर, तो इन्होंने इस पर आवाज उठाई। अब इसमें बताया जा रहा है कि इनकी काफी ठन गई, कुछ अधिकारियों से इनकी दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी हो गई, वैसे तो पुलिस कह रही है कि मेंटली स्टेबल नहीं था ये आदमी। परिवार वालों का कहना भी है कि दिमाग संतुलन थोड़ा सा था, लेकिन इसको किस चीज की सनक थी? आप इसके लाइव वीडियो में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये समाज को सुधारने की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, रास्ता गलत हो सकता है, बट समाज के लिए, लोगों के लिए किया। अच्छा, ये क्रिमिनल था कि नहीं? नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बहुत लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है भाई, वो नेता बन जाते हैं, इसका नहीं है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। 16 जून को पुलिस घर पे आती है, 4 घंटे तक बात करती है भाई। उस समय पुलिस का कहना है, पुलिस ने 3 एफआईआर की है, पुलिस का कहना है कि भाई परिवार के पास अवैध हथियार थे, तो आप पुलिस हो, आप दबिश मारो, हथियार जब्त करो, इनको गिरफ्तार करो। बट बात करती है, इससे पहले भी पुलिस के पास गए हैं, मामला सुलटाया है गांव वालों का, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और उसके बाद ये फिर तो पुलिस वहां से निकल जाती है। अब इनके पास हथियार था, वो पिस्टल दिख रही है, अरे भैया लो, वो वीडियो सब रिकॉर्ड, यहां वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, पुलिस ने नहीं की, घर वालों ने कर ली। 17 जून को ये फेसबुक लाइव आते हैं और वो अब तो काफी वायरल भी है। उसमें यही बोलते हैं कि मैंने प्रॉब्लम को बताया है, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आप देख लीजिएगा कौन जिम्मेदार है। फिर वो बोलते हैं कि व्यवस्था को सुधारा जाएगा, सब कुछ बढ़िया है। तो पुलिस वाले आसपास के कहते हैं कि हाँ, जो पुलिस वालों ने ऐसे घेर लिया था, वो कहते हैं हाँ, व्यवस्था को सुधारा जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद इनके पास जो भी बंदूक थी वो ऐसे काफी दूर फेंकते हैं, जैसे 15-20 कदम पे पुलिस वाला हो उसके पास फेंक देते हैं। फिर उसके बाद एक पुलिस वाला दौड़ते हुए दिखता है और वीडियो वहीं पे हो जाता है कट। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, एनकाउंटर हो गया इनका। पुलिस कह रही है एफआईआर में कि हमने पैर में गोली मारी, जैसे ही हमने फेंका, मतलब इसने सरेंडर किया, पुलिस वाले आगे बढ़े तो इसने दोबारा से फायर कर दिया, तो इनके पैरों पर गोली मारी गई और उसके बाद पैरों पर गोली मारी, इनकी मौत हो गई। पैरों पर गोली मारी जाती है बट मौत नहीं होती है पैरों पर गोली मारने से। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पुलिस पैरों पर ही गोली मारती है।
लेकिन इनकी मौत हो गई। तो पहली बात तो हो सकता है कि पैरों पर नहीं, कहीं और गोली मारी हो। अब वो देखेंगे, जांच बैठाई जाएगी, बैठा दी गई इनफैक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो गांव वाले हैं, जो मीडिया है, वो ये कह रही है कि भाई देखो, दाल में कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता था। ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सिरदर्द भी बन गया था। इसने अपने लाइव में ये बोला है कि मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। ऐसे बहुत सारे, ये जो वीडियो, अच्छा यहाँ मैंने लगाया नहीं है, वीडियो तो मैं चला नहीं सकता, पर उसने कहा है कि मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा। लेकिन हो सकता है भगत सिंह का रास्ता कि भैया बहरों को सुनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, धमाका करना पड़ता है, इस रास्ते पर था। ये रास्ता हो सकता है गलत हो भाई, लेकिन क्या एनकाउंटर करना सही है? अब कौन सही है कौन गलत, इसकी भी बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस ने 3 एफआईआर की है कि परिवार ने मदद की, परिवार भी एफआईआर मतलब फायरिंग कर रहा था और इसलिए हमने इनका एनकाउंटर कर दिया। अब देखिए, वीडियो फेसबुक लाइव के बाद क्या हुआ नहीं पता, पर 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया आप बताइए। दूसरा पॉइंट, भाई इसने काफी दूर बंदूक फेंकी थी, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है अनटिल एंड अनलेस इसके पास दूसरा हथियार ना हो, जो कि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये स्पाइडरमैन या बैटमैन तो है नहीं कि कूद के जाके वो हथियार, मतलब आपके पास यहां पे हथियार है, बहुत दूर खड़े हो, और अगर आपने मान लीजिए कि हथियार फेंक दिया है यहां पे, ये बोल रहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, वीडियो में है मैं सरेंडर कर रहा हूं, ठीक है। अब पुलिस कह रही है कि उसके बाद इसने फायरिंग कर दी, तो उसको उतनी दूर से यहां पे छलांग लगानी पड़ेगी। समझ रहे ना, स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। ऐसे सुपर पावर तो मुझे नहीं लगता किसी के पास है, बिहार पुलिस के पास हो सकती है। उसके बाद कहा गया कि भाई ये मेंटली इल है। पुलिस ने ये बताया, डिलीट कर दिया वो पोस्ट। डिलीट क्यों किया? सम्राट चौधरी ने जांच बैठा दी है, सीएम है वो बिहार के, उन्होंने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज के एक कमेटी बनेगी, जांच बैठाई जाएगी। अब देखिए, वो तो जांच में तो सब भूल ही जाते हैं। तो इसकी मौत हो गई है। आमतौर पे कोई सरेंडर करता है तो आप उसको गिरफ्तार करते हैं। भैया यहाँ पे आतंकवादी से लेकर माफियाओं को गिरफ्तार करके बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है हमारे यहाँ। तो इनको गोली मार दी गई, और ऐसा भी नहीं कि किसी पुलिस वाले को गोली लगी। अगर वो फायर करता, किसी पुलिस कुछ नहीं, प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया। बट ये किस चीज़ के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया है भाई? ये देखो यार, अब तो जो भी है डर के तो रहना पड़ेगा, कल को कोई भी आवाज़ उठा सकता है, हो सकता है इसी तरीके का कुछ हो जाए, वी डोंट नो। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई देखो, चाहे पुलिस सही हो, चाहे ये सही हो, जो भी सही हो, बट ऐसे एनकाउंटर तो, मतलब अगर भयानक फायरिंग हो रही है या अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप इसको गिरफ्तार करिए और उसको जेल में डालिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने हथियार उठाया वो सही था, वो भी गलत था। इन्होंने जो हथियार उठा के किया वो गलत था, लेकिन क्या एनकाउंटर? विकास दुबे हैं, कितने माफिया लंबे समय तक बचते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका, सिस्टम में आ जाते भाई। अब क्या किया जाए? आइए ना हमारा बिहार में वही है, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, गांव वाले भड़क गए। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे जो गांव वालों ने बवाल कर दिया, गांव वालों को भी नामजद कर लिया गया। भाई अब सरकार तो थोड़ी ना, सरकारी तंत्र है, तो गाड़ी आड़ी पलटा दी, गाड़ी पे पथराव हुआ। गांव वाले भाई, अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है बहुत बड़े माफियाओं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता मेरे भाई, ऊपर से इनकी फोटोज मिलती हैं। क्योंकि कई माफिया क्या करते हैं ना कि ऐसे मदद करते हैं और इधर काला काम करते हैं। मदद इसलिए करते हैं कि लोग उनके साथ रहे, रॉबिनहुड की छवि बनाते हैं वो। बट इनके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है अरबों रुपए की जो ये मदद कर दी है। खाली प्रॉब्लम सुनते थे, पुलिस तक पहुंचाते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, फेसबुक लाइव करते थे तो इनकी सुनवाई पे बात हो जाती थी। अब परिवार कह रहा है कि थोड़ा सा जिद्दी था, कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता था, हॉस्पिटल भेजा जा सकता था, बट नहीं। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैसे मैं बिहार पुलिस को दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही तुरंत कार्रवाई की, बहुत तुरंत, मतलब यूं ऐसे एकदम फट से उन्होंने मार दिया। बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ऐसे सारे माफियाओं को मार दें, पेपर लीक माफियाओं को मार दें, या जितने भी लोग होते हैं या जो रेप करते हैं, या अगर आप उनके साथ भी ऐसे ही कार्रवाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। या अगर आप पुरानी फाइल निकालें तो उसमें देखें कि किन किन नेताओं ने, जो भाई कुछ सीएम रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या रहे हैं,
उन्होंने कैसे कांड किए हैं, अगर उसमें कार्रवाई हो जाए, सलाम है, सलाम तो है ही है। बढ़िया, देश मेरा रंगरेज है बाबू। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? थैंक यू।